जब कभी भी आप पढ़ाई की वजह से या फिर नौकरी की वजह से अपने घर से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने स्वास्थ्य का संपूर्ण ख्याल रखें, साथ में अपने फाइनेंसेस का भी बैलेंस रखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस प्रकार से जब आप अकेले रहते हैं तो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए, किस प्रकार से आपके पैसे को सही कंट्रीब्यूशन के साथ सही तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। दरअसल में जब आप अकेले रहते हैं तो आपको अपने बजट का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। न केवल अपने बजट का ख्याल रखना पड़ता है बल्कि साथ में अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना पड़ता है और अपनी इच्छाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि जब आप अकेले रहते हैं, चाहे आपकी उम्र 15 वर्ष हो, 25 वर्ष हो या 35 वर्ष हो, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो पढ़ाई के लिए आप बाहर रह रहे हो या फिर अपने जॉब के लिए आप बाहर रह रहे हो, अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपके फाइनेंस को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, आपके फाइनेंस को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाए जिससे कि आप न केवल अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सके, साथ में अपनी सभी जरूरतों को टाइम से पूरा भी कर सके। इसलिए अपने बजट को 3 हिस्सों में बांट लें। पहला, आपकी जरूरत की चीज, दूसरा आपकी इच्छाएं, और तीसरी आपके भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं स्टूडेंट हूं तो क्या वैसे कंडीशन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास फाइनेंसेस कितने हैं, आपके पास कितने पैसे हैं और आप उसको किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। दरअसल में सबसे पहली जरूरत है हमारी डेली की जरूरत की चीजें, यानी कि हमारे पैसे का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों के खर्च में जाता है जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे हमारा डेली का भोजन, हमारे रहने का घर किराया, हमारे बिल्स और बाकी जरूरत की चीजें जिसके बिना डेली चल पाना मुश्किल है। तो इसके लिए तो आपके बजट में एक जरूरी हिस्सा बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपकी इच्छाएं, जैसे कि आपको वेकेशंस पे जाना है, आपको पार्टी में जाना है, फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे जाना है, थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है, नए कपड़े खरीदने हैं, ये सारी इच्छाओं की कैटेगरी में आती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी भविष्य के लिए किस प्रकार से बचाया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं जरूरत की चीजों के ऊपर। जरूरत की चीजें जो कुछ भी हैं, आपके घर का बजट 50% में ही समाप्त होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी मासिक आय या मासिक रूप से किसी भी स्रोत से आने वाले पैसे का कुल जमा 20,000 रुपए है, यानी उसका 50% यानी मैक्सिमम 10,000 रुपीज में आपको अपने घर का खर्च निकाल लेना चाहिए, जिसमें आपका भोजन, आपके घर का रेंट, आपके दूसरे बिल्स इत्यादि कंप्लीट हो जाने चाहिए। इतना कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आपको प्लानिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि कुछ चीजों में कटौती करनी पड़ सकती है, कुछ बिल्स में कटौती करनी पड़ सकती है, कुछ जरूरत की चीजों में भी कटौती करनी पड़ सकती है। जैसे आप बिस्किट्स किस प्रकार का खाना पसंद करेंगे, आप चाय पत्ती कौन सी लेना पसंद करेंगे, दूध कौन से ब्रांड का लेना पसंद करेंगे, हो सकता है थोड़े इसमें प्लानिंग में चेंजेस आपको करने पड़े, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके ये सारे खर्चे सिर्फ 50% हिस्से में ही समाप्त हो जाए। दूसरी कैटेगरी है आपकी इच्छाएं, आपकी पार्टी, आपकी आउटिंग, आपका वेकेशन, आपके कपड़े, आपके फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना और वो सारे हैंगआउट्स जिसकी वजह से आपका मन प्रोत्साहित होता है, खुशी से झूम उठता है, आपको मन में एक एनर्जी मिलती है। उन सब के लिए 30% हिस्सा आपके बजट का होना चाहिए, यानी कि 20,000 रुपए का अगर एग्जाम्पल लिया है तो 6,000 रुपए आप इन चीजों पे खर्च कर सकते हैं। 6,000 रुपए में आप सभी तरह की आउटिंग या प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्लानिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि आपके फ्रेंड्स आपका बुरा भी न माने और आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैंग आउट भी करें। ध्यान रखिए, जब आप बाहर रहते हैं तो केवल बजट ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, साथ में आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती है, आपके रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट होते हैं और हाथ में पैसा बचे होना भी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए आप पार्टी में गए हैं और पार्टी में लोग आपसे पूछते हैं कि लेट्स हैव अ ड्रिंक, और आप ड्रिंक करते ही नहीं है, ड्रिंक आपको पसंद नहीं है। ज्यादातर कंडीशन में लोग आपसे पूछेंगे, अरे तुम ड्रिंक नहीं करते? आश्चर्य करेंगे। दरअसल में होना तो ये चाहिए कि ओ तुम ड्रिंक नहीं करते हो, पता नहीं मैं क्यों ड्रिंक करता हूँ, मुझे भी इससे बाहर निकलना है। लेकिन ऐसा दरअसल में होता नहीं है। होता तो यूं है कि लोग आपको भी फोर्स करते हैं ड्रिंक करने के लिए, या फिर फास्ट फूड खाने के लिए, या फिर वैसे खाना खाने के लिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन नहीं है। अगर आप स्वास्थ्य के लिए कॉशियस हैं
तो इसका दूसरा तरीका ये है कि कोशिश करें कि कम से कम वैसी चीजें खाएं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि खाना ही पड़ेगा, दोस्तों को आप मना नहीं कर सकते, तो दूसरी टेक्निक ये है कि आप घर से थोड़ा कुछ खाना खा के जाएं, ताकि आपका टमी पहले से ही इतना भरा रहे कि आप वहां जाके जरूरत से ज्यादा ना खा पाएं, जरूरत से ज्यादा उन चीजों का सेवन ना करें जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। डिनाई करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक डिनाइल ऑलवेज आपको बेहतर स्थिति में बना के रखेगा। अब तीसरी कड़ी है आपके नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला पैसा, जो कि 20% हिस्सा है। 20,000 रुपए का अगर कंडीशन लेके चले तो कम से कम 4,000 रुपए आपको इन्वेस्ट जरूर करने चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करने हैं, ये एक अलग विषय है जिसपे हम लंबा डिस्कशन कर सकते हैं किसी और वीडियो में। लेकिन फिलहाल अपनी कमाई का या अपनी जमा रकम का कम से कम 20% हिस्सा किसी न किसी इन्वेस्टमेंट में जरूर रखें, ताकि आपका पैसा फ्यूचर के लिए न केवल सेफ रहे बल्कि बड़ा भी बनता रहे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर गाइड करेगा अगर आप अपने अर्ली एज में हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो यंग है, जो अभी अभी फाइनेंस के बारे में जानना शुरू किया है और आपको लगता है कि ये वीडियो उनको हेल्प कर सकती है। आपके एक वीडियो शेयर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।